नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का सब्र अब टूटने लगा है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने का उन्होंने समय मांगा, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। इसके साथ ही पीएम मोदी की तरफ से उनसे किसी भी तरीके का संपर्क नहीं किया गया, चाहे वो फोन का माध्यम हो, चाहे वो अन्य कोई माध्यम हो। किसी भी माध्यम के थ्रू उनसे कोई किसी भी तरह की संवाद नहीं किया गया, जिसके कारण अब उनका सब्र टूटने लगा है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने 30 नवंबर तक का टाइम दिया था, अल्टीमेटम दिया था भारतीय जनता पार्टी को सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के बातचीत करने के लिए, फंसे पेच को सुलझाने के लिए। 30 नवंबर तक का दिया हुआ अल्टीमेटम के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से कुशवाहा को समय नहीं दिया गया मुलाकात करने के लिए। इसके साथ ही कुशवाहा के साथ अन्य किसी माध्यम से भी संवाद नहीं किया गया। इसका साफ संकेत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख इनडायरेक्टली तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि आपको सिर्फ 2 सीटें मिलेगी। आपको रहना है तो साथ रहिए, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्यक्ष रूप से अपना संकेत साफ साफ कुशवाहा को बता दिया है। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही आला नेता, देश के प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा अमित शाह के इस रुख से, इस इशारे को कुशवाहा भी समझ गए हैं और इसलिए आज उन्होंने बात करते हुए, पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इतने भी व्यस्त नहीं है कि उन्हें मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए समय ना हो। इसके साथ ही कुशवाहा ने कहा कि अगर मोदी चाहते हैं, पीएम मोदी चाहते हैं, तो किसी अन्य माध्यम से भी मेरे से संवाद किया जा सकता था। क्या कारण है यह तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि व्यस्तता अगर है तो कोई दूसरा मीडियम से भी मैसेज दिया जा सकता है, टेलीफोनिक बात हो सकती है, कई तरीके हो सकते हैं। इसलिए व्यस्तता तो अपनी जगह होती, हर आदमी व्यस्त होता है, वो अलग बात है, लेकिन कारण क्या है अब उसका खुलासा हम कैसे कर पाए। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि 5 और 6 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है, उसमें तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। उसके बाद सभी से विचार विमर्श करने के बाद इस पर यह आखिरी फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है, एनडीए के साथ रहना है या महागठबंधन में जाना है या कोई और विकल्प पे विचार करना है। देखिए, डिसीजन हम अकेले अपनी पार्टी में नहीं लेने वाले हैं। हमारी पार्टी की मीटिंग है 4, 5 और 6 दिसंबर को वाल्मीकि नगर और मोतिहारी में खुला अधिवेशन है। उस मीटिंग में बिहार भर से और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी जुटेंगे, सब साथी रहेंगे, जिलाध्यक्ष भी रहेंगे। वहाँ मिल बैठकर सब लोग फैसला करेंगे। जो स्थिति अब तक रही है या उस दिन तक रहेगी, सीट शेयरिंग को लेकर सारी स्थिति से हम अपने साथियों को अवगत कराएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी फैसला लोग लेंगे, पार्टी उसी लाइन पर चलेगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अब यह बात साफ हो गई कि एनडीए में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब मान और सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा यही नहीं रुके, प्रधानमंत्री मोदी के बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि सुशासन की परिभाषा इस तरीके से नहीं होती है। जिस तरीके से बिहार की कानून व्यवस्था पूर्णतः चरमरा गई है, यह कोई सुशासन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उसकी लगातार जो हत्या हो रही है, ये बहुत ही दुखद है और निश्चित तौर पर बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। देखिए, डिसीजन हम अकेले अपनी पार्टी में नहीं लेने वाले हैं। हमारी पार्टी की मीटिंग है 4, 5 और 6 दिसंबर को वाल्मीकि नगर और मोतिहारी में खुला अधिवेशन है। उस मीटिंग में बिहार भर से और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी जुटेंगे, सब साथी रहेंगे, जिलाध्यक्ष भी रहेंगे। वहाँ मिल बैठकर सब लोग फैसला करेंगे। जो स्थिति अब तक रही है या उस दिन तक रहेगी, सीट शेयरिंग को लेकर सारी स्थिति से हम अपने साथियों को अवगत कराएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी फैसला लोग लेंगे, पार्टी उसी लाइन पर चलेगी। तो गौरतलब है कि कुशवाहा दिन प्रतिदिन जिस तरीके से एनडीए में उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, वो एनडीए के विरुद्ध आक्रामक तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुशवाहा एनडीए के साथ कोई समझौता करते हैं या एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको मनाने की कोशिश की जाती है। आगे इस संदर्भ में इस खबर पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।